जगह जब दुर्वासा जाते हैं अम्बरीश के सताने के पीछे, जब कृत्या नष्ट होती है और वो चक्र उनके पीछे चलता है, तो उस चक्र के संताप से भागते हुए जाते हैं श्री कृष्ण के पास। भगवान श्याम सुंदर यानी विष्णु भगवान नारायण के पास जाते हैं। वहां पर भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी देखो, मैं और लक्ष्मी जी यहां दो विराज रहे हैं। भगवान की वाणी देखिए कैसी विचित्र है। जनमोहिनी है, स्वजन मोहिनी है और शक्ति मोहिनी है। तीन प्रकार की वाणी बताई है। देखो, एक तो मैं हूं यहां और ये भगवती लक्ष्मी बैठी हुई है। तो दुर्वासा जी भागते भागते वैकुंठ गए थे। वहां भी गए, ब्रह्मलोक, शिवलोक, सब जगह। दुर्वासा जी बोले, महाराज फिर आपका अभिप्राय? बोले, मैं नारायण और ये हमारी आदि शक्ति। देखो दुर्वासा, संसार में या बाहर कहीं सब जगह का नियम है, सबसे ज्यादा मनुष्य अपने से प्यार करता है। सुखदेव जी ने भी कहा है ब्रह्म मोह लीला में कि बहू, बेटा, पैसा, ये सब पीछे। उपनिषदों में भी बात कही गई है। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, नवारे जाया कामाय जाया प्रिया भवति। पति क्यों प्यारा लगता है? अपने पीछे। जो हमें सुख देता है, इस दृष्टि से। स्त्री क्यों प्यारी लगती है? अपने पीछे जो हमको सुख। दोनों में एक शंका आ जाएगी, ये हमको विष देना चाहती हैं, ये हमको मारना चाहते हैं, तो प्रेम खत्म। क्योंकि जो प्रेम का आधार था वो प्रेम नहीं था, काम था। संसार में प्रेम नहीं है। काम के धोखे मनुष्य प्रेम समझ लेता है, जैसे कोई पीतल को सोना समझ ले। ब्रह्मा जी के प्रकरण में भी यही बात कही थी कि परीक्षित ने पूछा कि कृष्ण से इतना प्रेम क्यों किया ब्रजवासियों ने? अरे अपनी स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति ने अपने आप को दे दिया, अपना भी कुछ महत्व नहीं रखा। ऐसा तो नहीं होता है। तो वहां पर एक बात कहा है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कि देखो राजन, देहोपि ममता भाग चेत तर यसौ नात्मवत प्रिय। शरीर प्यारा है। हम लोग अपने शरीर के पीछे बहू बेटा से प्यार करते हैं।
संसार में जितने भी संबंध हैं उनका आधार शरीर है। महात्माओं को छोड़ दो जो देह से अतीत हैं। देहों की ममता भाग चेत तरयसुम नात्मवत प्रिय, आत्मा के समान शरीर भी प्यारा नहीं है। बोले ये क्यों महाराज? ये तो देखा जाता है हर आदमी आत्मा के बारे में कुछ जानता भी नहीं, जानना भी नहीं चाहता। हर आदमी शरीर के ही पीछे लग रहा है। हम लोग चाहे साधु बन जाएं, संत बन जाएं, शरीर को खिलाना, शरीर को पिलाना, तो शरीर ही तो, आत्मा तो कोई जानता ही नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि आत्मा शरीर से ज्यादा प्यारी है? एक शंका की बात आई। तो बोले नहीं, ये मैं जो कह रहा हूं ये सच बात है। बोले मनुष्य तो क्या, प्राणी मात्र गधा भी अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार करता है, शरीर से नहीं करता। तो उन्होंने कहा ये कैसे? बोले इसका हम प्रमाण देते हैं। बोले देखो, देहों की ममता भाग चेत तरहि असौ नात्मवत प्रिय। बोले इसका प्रमाण है यह जीव्यत्यपि देहेस्मिन् जीविताशा बलियसी। एक बुढ़ा कष्ट पा रहा है, शरीर ही जो कष्ट दे रहा है। ऐसे से लोग हो जाते हैं, चिल्लाते रहो हाय हाय हाय। एक महिला मिली थी, बोले हमारे पति को जब दमा है तो रात भर बैठे रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेट नहीं सकते। अच्छा, एक बोला कि हम सो नहीं पाते, हमारी स्त्री को कैंसर है तो रात भर चिल्लाती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि शरीर तो कष्ट दे रहा है, तो शरीर कष्ट दे रहा है तो शरीर को छोड़ देना चाहिए। जो चीज कष्ट देता है आपको उसको छोड़ देना चाहिए। नियम ये है, जैसे मान लीजिए आपको जूता काटता है तो आप उसको उतार देंगे, या कोई चीज तकलीफ दे रही है, लेकिन वो शरीर को नहीं छोड़ता। क्यों? इसका कारण शरीर से प्यार नहीं है। शरीर के पीछे जो जीवन है, जो आत्मा का स्वरूप है, तो वो आत्मा से प्यार करता है। शरीर अपार कष्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी उस शरीर से जीवन अलग है। जीवन चला गया, शरीर मुर्दा तो फूंक देते हैं, खत्म। तो शरीर से प्यार रहा कि आत्मा से? आदमी मरा नहीं कि तुरंत फूंक दो। स्त्री है, पति है, प्यारा बच्चा है, कोई भी है, तो शरीर से प्यार था कि आत्मा से? सारे संसार में चले जाओ आप, अंग्रेजों में, मुसलमानों में, खबर में गाड़ो। इसीलिए हर प्राणी आत्मा से ही प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं आत्मा से प्यार कर रहा हूं। बस फर्क इतना है, इतनी सी भूल है बस। हर आदमी प्यार करता है आत्मा से ही, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं आत्मा से प्यार कर रहा हूं। भगवान ही बोलते हैं, ये देखो अर्जुन, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। सब प्राणियों में जीवन मैं नहीं हूं, तो शरीर मैं नहीं हूं, और जीवन ही आत्मा है।
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंतमेव च। मैं ही आत्मा है, जीवन में ही हूं। तो जीवन से प्यार करता है, ये समझ बैठा है गलती से कि जीवन ही शरीर है बस, जबकि जीवन शरीर नहीं, जीवन आत्मा है। भूल ये है नहीं, वो तो महापुरुषों की बाणी है, हम तो वैसे ही उसको कह रहे हैं बस, लेकिन सब स्पष्ट उन्होंने लिखा है। भगवान शिव कहते हैं कि देहोपि ममता भाग चेत तर्यसौ नात्मवत् प्रिया। आत्मा की तरह शरीर प्यारा नहीं है। गधा हो, कुत्ता हो, सब अपने जीवन से प्यार करते हैं। मूर्खता से इस शरीर को जीवन समझ बैठे, बस इतनी सी गलती है। जीवन है आत्मा। इस शरीर को सजाएंगे, इस शरीर को हगाएंगे, मुताएंगे, साबुन लगाएंगे, तेल लगाएंगे और सजाएंगे, और जबकि ये शरीर जीवन नहीं है। ये शरीर मृत्यु है। हाँ, वशिष्ठ जी गए थे राजा अज को उपदेश देने, रानी इंदुमती मर गई, बड़ी सुकुमार थी। अब भी गांव में कह देते हैं अरे ये तो बड़ी इंदुमती हैं। ऊपर से गंधर्व लोग जा रहे, फूल की माला गिरी और उसी से उनका शरीर छूट गया। ऐसी सी सुकुमार रानी थी। और राजा अजय यानी दशरथ के पिता ऐसा रोए कि आज तक इतिहास में लिखा ऐसा कोई नहीं रोया। चक्रवर्ती महाराज होकर के फूट फूट करके बेशर्मी से रोया करते थे। प्रजा को बड़ा संकोच हुआ, मंत्रियों को हुआ कि क्या हालत जागे, राजा ऐसा राज दरबार में जाना भी रोक दिया उनका। अरे सारी प्रजा देखेगी महाराज रो रहे हैं तो प्रतिष्ठा नष्ट होती है रघुकुल की। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, वो कहने लग गए महाराज हमारा जो बाप था बुढ़ा मरने लग गया, तो मैं कह नहीं सकता, शर्म की बात है, मैं किवाड़ बंद कर दिया था कोई मिलने ना आए। ऐसी ऐसी मैंने गए होशी में गंदी बात कहे जो हमारे को सुनने में शर्म लगा। हम बेटे थे और सबको घर की लड़की बहू बेटी को रोक दिया और नातेदार रिश्तेदार कोई भीतर मत आओ, ऐसी वो दिमाग ऐसी जगह पहुंचा मरते समय। तो शर्म के मारे तो प्रजा ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, इस तरह से राजा रोता है। तो वशिष्ठ के पास गए कुल गुरु, बोले महाराज इतना विवेकहीनता रघुवंश में होकर के, हमारे रघुवंश में आज तक कोई स्त्रैण नहीं हुआ, नाम बदलता रहा, सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश बदलते बदलते रघुवंश। क्यों? राम वंश नाम नहीं पड़ा। रघु जैसा प्रताप राम में नहीं था। रघु ने अपनी स्त्रियों को बड़ी लंबी कथाएं दान दे दिया ब्राह्मण के लिए, और उन्होंने अपनी स्त्री चाहे जगत जननी थी उनके पीछे रावण को मारा। कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी कहानी है वो भी। तो वो ऐसा हमारा वंश, रघु इतने प्रतापी और बेटा आज ऐसा। सारी प्रजा शर्म के बारे पानी हो गई। सूर्यवंशियों का नाम था यशोधना नाम। यश जिनका धन है, भले प्राण दे देते थे, यश को नष्ट नहीं करते थे, उसको सूर्यवंशी कहते थे। गुरु लोग तपोधना नाम होते थे और सूर्यवंशी यशोधना नाम होते थे। वशिष्ठ जी गए, उन्होंने देखा जैसा होशियार कोई डॉक्टर जाता है मरीज को देखता है, और ऐसा इंजेक्शन दिया कि एक इंजेक्शन में सब
दूर हो गया। एक कड़ी है संस्कृत में, अगर आप कम समझेंगे, पीछे समझेंगे, पहले हिंदी में समझा दें, तब उसको आप समझ जाएंगे जल्दी। एक चिड़िया है, पिंजरे में इसको बंद कर दिया, दरवाजा खोल दिया, बोले 1 2 3 4 नहीं, बहुत से दरवाजे हैं। अब चिड़िया रहेगी कि चली जाएगी? बोले चली जाएगी। बोले इसीलिए जाने पर अचंभा क्यों करते हो, रहने का अचंभा है। 9 द्वारों को पिंजरा और पक्षी बैठो भवन, रहने को अचरज महा, उड़वे अचरज कौन। 9 दरवाजे खिले हैं, ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छेद, 2 तिया 6 और एक मुंह और 2 नीचे मलमूत्र, ये 9 दरवाजे खुले रहते हैं और फिर भी पक्षी उड़ नहीं रहा है। चंबा तो ये है। और लोग जब उड़ गया तो उसके लिए रोते हैं, अरे अचरज तो करना था, रह कैसे रहा है। तो यही बात वशिष्ठ जी ने कहा, मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर जीवित मुच्यते बुधई। एक वाक्य कहा, बोले राजन वो तो मुर्दा शरीर है, जीवन तो आत्मा का स्वरूप है। वही बात आ रही है, जो जीवन आत्मा का स्वरूप है। शरीर का स्वरूप क्या है? मौत। ये मुर्दा है, ये मुर्दा चलता है, बोलता है। बोले ये चंबे की बात है, क्योंकि इसमें जीवन आ गया आत्मा का। ये तो क्या मुर्दा चलता या फिर मुर्दा बोलता? बोले मुर्दा बोलता है, मुर्दा हंसता है, मुर्दा चलता है, मुर्दा बैठता है, मुर्दा सुनता है। इस पर अचंभा करो। यही अचंभा पहले उपनिषदों में, केनोपनिषदवाद आदि में बताया गया। समझाने का ऋषियों का ढंग था। ये कौन देखता है आंख के बीच में? हम लोग कहेंगे आंख देती है, झूठ। आंख का देखती है? कोई रो रही स्त्री विधवा होगी, उसके सामने इससे लड्डू पेड़े रख दो, दिखाई नहीं पड़ेगा। आंख कहां देखती है? बोले कौन सुनता है? बोले कान। बोले झूठ बात है। आप बैठे हैं, हमारा ध्यान कहीं, जैसे दत्तात्रेय ने देखा धनुष बनाने वाला इशुकार, सारी बारात चली गई, उसको पता नहीं पड़ा कौन कहां बाजा बजा और कहां। तो देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? सारी इंद्रियों को उसका नाम पड़ गया केनोपनिषद। मनुष्य जान नहीं पाता है, समझता है मूर्ख की आंख देखती है, ये कान सुनता है, ये जड़ बुद्धि वाला ऐसा सोचता है। इसके पीछे जो जीवन शक्ति अलग है, बस उसको जानना ही ज्ञान है। शरीर तो मुर्दा है। वशिष्ठ जी कहते हैं मरणम प्रकृति शरीरिणाम। अरे मूर्खो, ये मुर्दा है, इसका स्वभाव है। विकृति जीवित मुच्यते, जीवन ही विकृति है। और तुम लोगों ने विकृति को प्रकृति मान लिया, प्रकृति को विकृति मान लिया, इसलिए तुम मर रहे हो। तो हम ये कह रहे थे देहों की ममता भाग। हाँ, आगे बोले कि अब तो ये निश्चय हो गया कि हर आदमी अपनी आत्मा से प्यार करता है, शरीर से नहीं करता। बोले हाँ, ये तो बात ठीक है। बोले और आगे चलो। तस्मात् प्रियतम स्वात्मा। अपनी आत्मा सबको प्यारी लगती। अभी एक नाव में सब बैठे हैं, डूबने लग जाए तो पति अलग भागेगा, स्त्री अलग भागेगी और सब अलग भागेंगे। क्यों? अपनी आत्मा ज्यादा प्यारा है। अभी घर में आग लग जाए तो सब अलग अलग भागेंगे। क्यों? अपनी आत्मा प्यारी है। आग लगाने की छोड़ दो बात, पानी की छोड़ दो बात,
अभी किसी परिवार में 10 आदमी बैठे हैं, मानो स्त्री पुरुष पास बैठे हैं, बड़ा प्यार है दोनों में। वो कहती है कि तुम हमारे प्राणनाथ हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और वो कहता है तुम हमारी सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और दोनों के बीच में एक सर्प ऊपर से डाल दिया जाए तो उधर भागेगा, वो उधर भागेगी। ये नहीं कोई सोचेगा कि प्राणनाथ इधर गए और प्राणनाथ था कहां गई। तो इसीलिए सुखदेव जी बोले तस्मात् प्रियतमा स्वात्मा। हर आदमी को अपनी प्रार्थना प्रिय है। सर्वेषामपि देहिनाम तदर्थमेव सकलम जगत एतत् चराचरम्। इसीलिए आत्मा के पीछे सारी बातें प्यारी लगती हैं, बहू है, बेटा है, पैसा देगा। तो बोले अब जो तुम्हारा सवाल था कृष्ण से प्यार क्यों किया, तो सुनो, कृष्णम एनम अवेहितम आत्मानाम सर्वदेहिनाम सर्वात्मनाम। समस्त आत्माओं की आत्मा कृष्ण है। जितने भी आत्माएं हैं इनकी भी आत्मा वो है। सोप्यत्र देही वा भाति निज माया। वे अपने माया से ऐसा लगता है लीला कर रहे हैं, शरीरधारी हैं। इसीलिए कृष्ण से बड़ा प्यारा कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण इतने प्यारे हैं, इस बात को लक्ष्मी जी जानती हैं। कैसे जानती हैं अब सुनिए। जब वहां से बात उठी थी, वहां से फिर से लौटिए। तो दुर्वासा जी गए थे तो भगवान नारायण ने कहा दुर्वासा जी, बोले हाँ देखो अपनी ही अपना ही स्वरूप सबको प्यारा लगता है। बोले हाँ, यानी मैं नारायण हूं, नारायण रूप से ही सबसे ज्यादा प्यार करोगे। बोले हाँ, और ये हमारी आदि शक्ति लक्ष्मी जी है, यही उतनी प्यारी होंगी। बोले हाँ। बोले लेकिन, इसमें लेकिन लग गया। ये नियम भगवान के यहां टूट जाता है। इतना बड़ा नियम टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, बोलते हैं ना हम आत्मा नमाशा से मद भक्त ही साधु बिना। भक्त के बिना मुझे वैकुंठाधिपति का रूप, मेरा ये रूप भी अच्छा नहीं लगता। मेरा नारायण रूप भी मुझे खरा लगता है। ना हम आत्मानम आशा से मैं जी नहीं सकता। मैं सनातन पुरुष होकर के भी कुछ नहीं, मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। इतनी बड़ी भक्त अथॉरिटी होती है। ऐसे थोड़ी तुलसीदास जी ने दिया कि राम ते अधिक राम कर दासा, सत्य से चौपाई सटका जाते हैं मुंह में। ये सच बात है। जो भक्त का आदर भगवान से बढ़ के जिसने किया वो भगवान को पा गया। और आगे देखिए, अभी तो आधी कड़ी कहा हमने, ना हम आत्मानम आशा से मद भक्त ही साधु बिना। बोले मैं अपने भक्त के बिना अपना भी आशा नहीं करता। बोले फिर श्रियम चात्यंत की ब्रह्मन निशाम गति परंपरा। ये जो बैठी हुई लक्ष्मी जी महाशक्ति, इनकी भी मुझे कोई इच्छा नहीं रहती, इनकी भी आशा नहीं रहती। मुझे इतने भक्त प्यारे लगते हैं। अब अपना स्वरूप और लक्ष्मी जी, अब इनके बढ़ के कहा होगा। ऐसा भक्त। तो बोले महाराज हम तुम सोचेंगे हम तो भक्त हैं। हर आदमी सोचता है ये मैं भी, अरे बड़ा नहीं छोटा मोटा भक्त हूं, हर आदमी सोचता है। बोले कौन से भक्त, उनका भी नाम सुन लो, उनका लक्षण सुन लो।
ऐसा भक्त। नाहम आत्मानमाशासे मद भक्त ही साधु निर्विना और श्रियम चात्यंत की ब्रह्मन येषां गतिरहं परा। जिनकी परागति में हूं। परागति क्या चीज होती महाराज? बोले यूं समझ लो, एक परागति एक अपरागति। परागति क्या है? परागति समझ लोगे तो अपरा अपने आप समझ जाओगे, सही समझ जाओगे, गलत अपने आप समझ जाओगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए आप कि एक यहाँ थे गोस्वामी, बहुत पुरानी बात है, 40 साल पहले बुड्ढे हमारे पास आते थे बरसाने के। तो बोले भाई, एक कोई वृंदावन के गोस्वामी जी आए थे, वो लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, और जरा यहाँ आए तो लाडली जी के मंदिर में, यहाँ जो गोसाई थे वो पूरे पढ़े लिखे थे बरसाने के। तो उनका महाराज चरणामृत दीजिए। वो वृंदावन वाले गोसाई जी बोले, तू बरसाने वाले? हाँ अरे भैया चिन्नामित ले ले, चिन्नामित। तो समझ गए कि पढ़ो लिखो नहीं, वो तो चरणामृत कह रहे हैं, और चिन्नामित ले, चिन्नामित ले। तो वो बोले महाराज आप लाडली जी के उपासक हैं, तो बरसानिया बोलोगे? हाँ तू बोल क्या बात है। बोले आप कैसे उपासक हैं हमें जानना चाहते हैं। तो अभी सोचने लग गए बरसाने वाले, भाई इनका झगड़ा लगा दियो, चन्ना में तो ले नहीं बात। बोले भाई तू कैसे है बता। अरे वृंदावन वाले बोले हम तो अनन्य उपासक हैं। तो बने की ठीक है, और आप कैसे? बोले हम फनन हैं। बस तो वो हंसा वृंदावन वाला गुसाई। तो बोले भैया फनन उपासक कैसे हो बताइए ना। बोले तू पहले बता आनंद कैसे हो। बोले अनन्य हो जो काऊ नहीं जाने, न बरा न कुरु न शिव न दुर्गा और न तमाम नाम बता दिए। ऐसा ठीक है, फैला बेचारे को अपने माता को दे रहा है, कोई बुरी बात नहीं। फिर से डरेगा ना। अच्छा तो अब बोले हम तो अनन्य हैं सिवाय राधा रानी के, और ये सब ईश्वरा आशुकर और अपना जितने अवतार सब वर्णन किए। बोले अब तुम बताओ कैसे हैं। बोले देख हम ऐसे फनन है, तू तेरे नाम तू जाने। दुर्गा आशुजा ने कहा नाम बा, हम तो सिवाय राधा रानी के कोई नाम ही नहीं जाने, हम ऐसे फनन है। तो सही का ज्ञान हो जाए तो गलत का ज्ञान हो जाएगा। तो दो प्रकार की गति भगवान बताते हैं, एक परा एक अपरागति। जिन भक्तों के पास परागति है उनके लिए इसी बात कही जा रही है। हम जैसे अपरा वाले नहीं। परागति क्या है? भगवान बोले कि ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता तान कथम त्यक्तुमिच्छे। बड़ी अच्छी बात बताई प्रभु ने कि देखो दुर्वासा जी, परागति उस भक्त की होती है जो दारा मानी स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये एक बहुत बड़ा बंधन है।
वो मरे पीछे तक नहीं छूटता है। दो मुर्दों की हड्डियां रख दीजिए, साइंस वालों ने देखा 2 हड्डियों में चुंबक था और तीसरी में नहीं था। बोले क्यों? वो स्त्री की हड्डी थी और पुरुष की, मरे पीछे तक एक दूसरे की ओर खींचते हैं। तो पहला आकर्षण स्त्री। भगवान बोले दारा स्त्री का आकर्षण खत्म। अगार माने घर, कुटिया, आश्रम, पुत्र, आप माता पिता भी, प्राण, ये भी अपने पास संपत्ति है। वित्तम, संसार की जितने भी धन संपत्ति, इमम, इसारा संसार, परम, परलोक, स्वर्ग नरक की कुछ परवाह नहीं करे। क्या होगा मर के, हम कहां जाएंगे, कुछ नहीं सोचे। एवं इस लोक में हम क्या खाएंगे कल, कुछ नहीं सोचे। इसको छोड़ करके जो मेरी शरण में आता है उसको कहते हैं परागति। हम लोग चलते हैं तो इंतजाम करके चलते हैं, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, सारी सुविधाओं का ठीक बात तक इंतजाम करके चलते हैं। वो क्या आता है, नाक में घुसाने गए को जुकाम हो गया था, एक आए थे तो बोले वो मंगाइए, तो फिर बगल वाले ने बोले हम तो लेके चलते हैं स्वामी, हमें बहुत होशियार हो। तो इसको छोड़ करके जो चले उसको परागति कहते हैं। और अपन जैसे इसको लेके चलते हैं तो परागति कैसे आ जाएगी? ये दारागार, फिर से समझिए, ये भगवान की वाणी है। ऐसा हो जाए, दुर्वासा विरक्त थे, आबादी बाबादी से पीछे रह गए, ऐसा मन बन जाए। वो है ठनाठन भक्ति, उसके पीछे प्रभु दौड़ते चले जाते हैं कि इसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे भक्त के पीछे उसकी बात हो रही है। अपन जैसे अपरागति वाले, उनके पीछे तो प्रभु नहीं भागेंगे ना। ये दारागार पुत्रातान, एक एक शब्द समझ लीजिए। दारा स्त्री या स्त्री के लिए पति, अगार माने मकान, आश्रम, कुटिया, पुत्र, साधु को चेला चेली। साधु को बड़ा डर रहता है हमारा चेला कहीं वहां न चला जाए। बस हम, हाँ हमारा चेला है, हमारी चेली है, तो दूसरी तरफ चला जाएगा। इतनी रखवाली रखते हैं महाराज, हम आपको बताएं कि जैसे किसी का नया ब्याह हो जाए और नया दूल्हा अपनी बहू को नजर रखता है कि कहीं इधर उधर देख ले, कोई झांक ले, वैसे ही हमने देखा है यहाँ समाज में गुरु चेलाओं को होता है। तू वहां कहां गया, तू वहां चला गया, ऐसा बंधन हो जाता है। तो एक बंधन छूट गया, या दूसरा उससे 100 गुना बंधन हो गया। ये गलत है, इसका खंडन किया है। बिहारिंद्र ने लिखा है कि जो गुरु करे शिष्य की आस और श्याम भजन पे भया उदास। अगर गुरु भी शिष्य की आशा करता है तो भगवान से विमुख हो गया। आशा तो किसी भी करे, किसी की भी आशा करोगे भगवान से दूर हो गए। तो तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, और से दुख समर्पई, विमुख गए हरि नाम।
आशा की सेवा करोगे तो अनंत, जैसे और देवताओं की सेवा करोगे तो वो सुख देते हैं, आशा की सेवा करोगे तो हमेशा कष्ट देगी, और जब आशा से विमुख हो जाओगे बस आनंद है। ऐसा देवता है, इसको जितना लात मारोगे उतना ही फल देगा। इसी कारण से अगार दारा, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान, अपने प्राण तक की परवाह नहीं करे कि प्राण जिएंगे कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्राण रहो कि न जाओ सखीरी, ऐसा सोचना चाहिए। नेम यही चित ठाना है री, प्रेम पदार्थ पाना है री, प्रेम पदार्थ पाना है। प्रेम ऐसे नहीं मिलता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जी रुचोए, और शीश दे ले जाए। प्रेम ऐसे नहीं मिलता है। प्रेम इन चीजों को पकड़ने से प्रेम नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी है, दुर्वासा परागति तो उसी भक्त की होती है जो इनको छोड़ करके मेरी शरण में आया है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमम परम, ये लोग पर लोग, जीवन की परवाह नहीं, मरने की परवाह नहीं, कोई भी विचार जहां नहीं है, कोई भी विचार नहीं जहां, उसको परागति कहा जाता है। ऐसे भक्त जो पीछे मैं ये लक्ष्मी ही बैठी हुई, इनको छोड़ देता हूं और अपने नारायण रूप को छोड़ देता हूं, इसको कहते हैं भक्ति। ना हम आत्मानमाशासु मद्भक्त साधु निर्विना, श्रियम चात्यंतिकी ब्रह्मन। श्रियम लक्ष्मी जी बैठी है, भाई इनको भी नहीं चाहता। ऐसा जो भक्त है जो सब कुछ छोड़ के आया है, उसको पहले गोद में लेता हूं, पीछे ही सब लक्ष्मी जी वगैरह। तो ये एक उदाहरण दिया हमने कृपालुता का, कि इसको कहते हैं कृपालु। जो सबसे कठिन चीज है अपने आप को छोड़ना। हमने आपको अभी बहुत देर तक ये बात सुनाया, समझाया कि मनुष्य अपने को नहीं छोड़ पाता है। भगवान कहते हैं मैं अपने को ही छोड़ देता हूं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। भगवान को आत्मद कहा गया। सबसे बड़ा दान क्या है? अपने आप को दे देना। जब जिस समय मनुष्य सीखने लग जाता है भागवत धर्म, उसी वक्त भगवान उसको रजिस्ट्री कर देते हैं अपनी। यानी ऐसा बन जाना तो बहुत ऊंची बात है, ऐसा वास्तव में कोई सीखना भी नहीं चाहता। सीखने का मतलब कि सुन लिया, मीठी सी गप लग गई बात, लेकिन सच में उसको सोचना, ऐसा बनने का कोशिश करना, बस इतने ही भगवान भागवत में लिखा है तत्र भावान। देखिए समझिए, ऐसा सीखने के बाद ही वो भगवान रेडी हो जाते हैं।
जब जीव के हृदय में जिज्ञासा होती है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम 11-3-21-22। गुरु के पास गया, ठीक है गया, अभी भगवान ऋणी नहीं बने, हजारों लोग जाते हैं, चेला बन जाते हैं। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरणागति लिया। क्यों? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम कल्याण जानने के लिए गया। पहली बात तो ये, इसलिए नहीं जाना चाहिए गुरु जी के पास चेला हो कि हमारे आश्रम है, गुरु जी की बड़ा रोकड़ है, पैसा है, हम प्रधान चेला बन जाएं, ये सब नहीं लग रहा। ये तो मार्केटिंग हो गई, इसको गुरु भक्ति नहीं कहते, इसको दुकानदारी कहते हैं। गुरु के पास गए और सोचते हैं ये गुरु जी का बैंक बैलेंस हमको मिल जाए, गुरु जी के आश्रम कुटिया मिल जाए, ये गुरु जी का भी कमंडल हमको मिल जाए, गुरु जी जो है बहुत बढ़िया, ये सब नहीं। तो इसको जिज्ञासु नहीं कहते, ये तो ये बाजारू लोग होते हैं। गुरु जी को जाकर के गुरु बना लिया और समझे नहीं गुरु क्यों बनाएगा, केवल इसलिए बनाया गया जिज्ञासा के लिए कि गुरुदेव श्री कृष्ण मिलन का मार्ग बताएंगे और कोई नहीं। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, योगेश्वर लोग कह रहे हैं एकादश स्कंद में, भगवान ने सब ज्ञान भरा है, कहते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बोले गुरु जी कैसे होना चाहिए? अरे सच्चा मार्ग तो कोई वही बताएगा जो सच्चा होगा। आप हमारे जैसे के पास चेला बन जाएगा, कहेंगे ले भैया रबड़ी की पुलन लाना, आगे बाद रबड़ी की खाने की इच्छा हो रही है, अब फंसा दिया उसको चक्कर में। तो ऐसा नहीं, वैसा गुरु जो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्माणि उपशमाश्रम, ऐसा गुरु होगा तो तुम्हारा मामला ठीक रहेगा। शाब्दे मैंने शब्द ब्रह्म शास्त्रज्ञ हो, ऐसे नहीं है दर्शक तो मार रहे हैं, लग गई टुकड़ा तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे नया नया खिलाड़ी क्रिकेट खेलने जाता है, हम लोग भी खेले पहले, जब नए गए तो बाल जोर से आ रही है तो आंख बंद करके मार दिया बल्ला जोर से, सोचो लग गया तो ठीक है, और नहीं लगा तो अपना हो जाओ आउट। तो ऐसे खिलाड़ी नहीं। जो गुरु शास्त्रज्ञ है, शाब्दे और परे पर ब्रह्म क्रियात्मक है, ऐसे लोग देखते हैं। हमने भाषण देने वाले देखे 10-10 हजार आदमी, 50-50 हजार आदमी बैठा है, अब भगवान के नाम की महिमा बना रहे हैं। नाम कीर्तन, भगवान का नाम ही सबका सार है। और उनसे कह दो आप कितनी देर कीर्तन करते हैं, कीर्तन में कहने को बैठ जाए तो समझे बेइज्जती हो जाएगी। 4 आदमी बेचारे कीर्तन कर रहे हो तो बैठना मुश्किल है। कितनी देर तुम नाम कीर्तन करते हो, कितनी देर नाम जप करते हो, खाली भाषण करते हो। तो ये नहीं, क्रियात्मक भी होना चाहिए, शाब्द ब्रह्म भी होना चाहिए और पर ब्रह्म मन क्रियात्मक होना चाहिए। और कैसे गुरुदेव हो? ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, ब्रह्म में भगवान में लीन होकर के उनकी वृत्तियां शांत हो गई हैं। ये नहीं कोई आया 500 का नोट भेंट किया, मन खुश हो गया 500 रुपये चला गया। अब वो जो है उसमें ब्रह्मणी उपशमाश्रम कहाँ हुआ, वो 500 समाश्रम हो गया। ब्रह्म में उपशमाश्रम होना चाहिए, 500 में उपशमाश्रम हो गया, ऐसा नहीं तो गड़बड़ मामला। तो ब्रह्म में जिसकी वृत्तियां शांत हो गई हैं उसको कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि अब गुरु जी सोच रहे हैं कि शिष्य के आए हैं तो आज बढ़िया स्वागत करेगा और खुश हो रहे हैं गुरु जी की बहुत से पदार्थ। बेटा क्या क्या बन, अरे गुरुदेव आज ये गुरु जी हलवा है, ये गुरु जी वो है, बड़ी भक्त है, वाह वाह वाह, धर्म है तेरी भक्ति को। और सब परोसा, लेकिन एक चीज भूल गई, दूर रखा था पापड़। अब गुरु जी सोच रहे हैं कि सब चीज तो उसने परोस दिया, अब हम इसके पापड़ मांगे तो शर्म की बात है। अब पापड़ खाना जरूरी है उनकी, क्योंकि मीठा मीठा वो खाते, खीर इच्छा होगी पापड़ ही। तो गुरु जी ने जुक्ति निकाला, बोले देखो बेटी, हाँ गुरु, जब प्रभु को गजराज ने पुकारा था, अच्छा महाराज वाह वाह, ये तो भगवत चर्चा भी करनी चाहिए भोजन करते समय। बोले अच्छा वाह वाह धन्य महाराज। जब प्रभु ने गजराज ने प्रभु को बुलाया तो प्रभु करुणा से दौड़े आए। अरे महाराज वाह, बड़े दयालु हैं। और दौड़े दौड़े इतनी वहां से ऐसे दौड़े आए, गरुड़ बस इतनी दूर रह गया जब जैसे यहाँ से पापड़ है। अरे अभी कथा में दीजिए, हम पापड़ दिया तो भूल ही आपको। अच्छा कोई बात नहीं, पापड़ आ गया। बोला फिर उसके बाद उन्होंने शक उठाया और मार दिया मुझे, कथा भी खत्म हो गई, तो पापड़ आ गया। तो अभी क्या है, इसको ब्रह्मणी कुसुमाश्रम कहेंगे नहीं कहेंगे, तो पापड़ में तो शम हो रहा है। इसीलिए ये हमने एक बात बताई, हम लोगों की वृत्तियां कितनी छोटी छोटी बातों पर उछलती रहती हैं, तरंगायित होती रहती हैं। बोले इन सब कारणों से उपशम नहीं आ सकता है। और छोटी छोटी बातों पर, तमाकू नहीं है तो चले जा रहे हैं साहब वहां बाजार में लेने, आज तमाकू बिना कैसे चैन आएगा। यानी मनुष्य किस तरह से नाचता है, तो इसीलिए बोले ऐसा गुरु होना चाहिए, ब्रह्मणी उपशमाश्रम। अच्छा जो वहां पहुंच गया और जैसे उसने गुरुदेव से कहा कि आप हमको भागवत धर्म सिखाइए, यही जो हमने परागति बताया, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवतः। बस अरे गुरु जी ने इतनी ऊंची बात बताई, ऐसा हो जाना चाहिए तो भगवान अपने को भूल जाते हैं और लक्ष्मी को भूल जाते हैं। ऐसी परागति है, ऐसी परागति बता रहे हैं गुरुदेव, तो श्रद्धा हो गई और गुरुदेव को भगवान मान लिया उसने। गुरु आत्म दैवत, क्या है तो भगवान है, इतना उन्होंने सुंदर बात बताई। बस इतना सुनते मान और भगवान सवेद आत्मा आत्मा दो हरि, बस भगवान उसी समय रजिस्ट्री कर देते हैं, इसके नाम रजिस्ट्री कर दो हमारी। अभी सीखा नहीं है, जो इतना चमत्कारी मार्ग है, जो सोच ले हमको ऐसा बनना है, इतने में भगवान रेडी हो जाते हैं। अमाया तत्र भागवतान धर्मान शिक्षे गुरुवात्म दैवता। एक एक अक्षर समझते चलिए, क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर परागति नहीं आएगी। भागवत धर्म को सीखे और ऐसे जो गुरु को आत्मा भगवान दैवत मान करके, अमाया किंतु परंतु नहीं, अमाया की अनुवृत्ति। ये नहीं कि गुरु जी ने कहा कि पैसा नहीं रखना चाहिए बेटा, अरे तो गुरु जी थोड़ा सा रख लेना चाहिए, बस उसमें किराया हो रहा है सब, ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं तो गड़बड़ मामला है। किंतु परंतु वाला नहीं, अमायानुवृत्त्या, बस इतने से ये तुष्येद आत्मात्म दो हरि, भगवान अपना स्वरूप उसको दे देते हैं, हम उसके दास बन गए। सच्चे परागति आने पर क्या होगा ये तो आप सोच लो। तो इसीलिए भगवान की कृपालुता पर हमने उदाहरण दिया कि लक्ष्मी जी भगवान के चरण क्यों पूजती हैं? अरे ऐसे कृपालु है कि हमको भी छोड़ देते हैं।
यानी उनकी कृपा की प्रशंसा करती हैं। जासुक कृपा नहीं कृपा अघात, जिसकी कृपा से, कृपा भी साक्षात श्री जी भी संतुष्ट नहीं होती, और करो। तो ये कृपालुत्व है। इसलिए सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि लक्ष्मी जी क्यों पूजा करते हैं? सौंदर्यम और कृपालुत्वम च, भगवान की कृपालुता श्री कृष्ण की, कि उन्होंने ब्रज की बनचरियों को वो रस दे दिया लक्ष्मी से दुर्लभ। ये प्रसंग कल बताएंगे। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदे प्रसाद। बहुत ऊंचा ख्याल नहीं है, साधारण साधक प्रारंभ अवस्था में सोच सकता है। और इसीलिए वेद में सकामकता का वर्णन किया गया। पुत्रेष्टि यज्ञ है, अमुक यज्ञ है, सकाम विधियों का भी वर्णन किया गया। वहां पर भगवान ने स्पष्ट कहा है वो जीव को प्रलोभित करके, और वो शास्त्र दृष्टि से उनकी पूर्ति करने में अंत में फल निवृत्ति आ जाती है। एक विचित्र चमत्कार। ये शास्त्र बुद्धिमान लोग सावधानी से खंडन करते हैं। तुम सांसारिक कामी बनते हो तो शास्त्र दृष्टि से बनोगे तो उससे तुम्हारे को निवृत्ति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। कामचार मनमानापन ढंग से नहीं चलो। परंतु ये निर्विवाद सिद्ध है कि अंत में निवृत्ति भी कामनाओं की अभीष्ट है। और इस बात को जो नहीं समझता है, भगवान ने कहा कि वो समझदार नहीं है। वेद में जितनी विधियां हैं, लोके व्यवाया अमिष मध्य सेवा, नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना, व्यवस्थिति तत्र विवाह यज्ञ सुरा ग्रही रासु निवृत्ति रिष्टा। भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में कि संसार में लोके व्यवायामिष मध्य सेवा, व्यवाय कहते हैं मैथुन को, सेक्स। हर आदमी मैथुन क्रिया में प्रवृत्त होना चाहता है। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, बोले जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है। लोके व्यवाया अमिष मध्य सेवा। आमिष अखाद्य वस्तु का भोजन, मध्य मदिरा भी अनादिकाल से चल रही है। नित्यास्तु जंतोर, जंतु माने जीव के भीतर ये नित्य प्रवृत्तियां हैं, अनादिकाल से हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता। कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं खुला है शराब किससे पीनी चाहिए या मैथुन क्रिया कैसे करना चाहिए, इसका कोई स्कूल नहीं है। ये तो नित्यास्तु जंतोर, ये तो बिना सिखाए आदमी अनादिकाल से चल रहा है इस पर। नहीं तत्र चोदना, प्रेरणा नहीं है वेद में। जो लोग ऐसा समझते हैं वो वेद भगवान को नहीं समझे। बोले फिर क्यों विवाह वगैरह वर्णन किया गया शास्त्र में, वेद में? बोले इसलिए किया गया, व्यवस्थिति तत्र, वहां व्यवस्था इसलिए बनाई गई, विवाह यज्ञ सुराग्रही, विवाह इसलिए करो निवृत्ति तुमको हो जाएगी भोग से। और यज्ञ में जो पशु मेध आदि यज्ञ किए गए उसका भी फल निवृत्ति हो जाएगी मांस खाने से। सोमपान आदि इसलिए किया गया कि उससे मदिरा की निवृत्ति हो जाएगी। व्यवस्थिति तत्र विवाह यज्ञ सुराग्रही रासु निवृत्ति रिष्टा, निवृत्ति उसका फल आता है, उसका फल निवृत्ति ही आएगा। जो सच में
जीव की उपलब्धि है। और आगे भगवान कहते हैं कि इस बात को बहुत कम लोग दुनिया में जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। यद घ्राण भक्षो विहितः सुरायास तथो पशतथा पशुरा लभनम न हिंसा एवं विवाया प्रजया नरत्या इमं विशुद्धम न विदन्ति प्रायः। इमं विशुद्धम न विदन्ति धर्मम। विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं कि विवाह की अनुमति दिया वेद भगवान ने, ब्याह करो, किस लिए दिया? विशुद्ध धर्म तुम्हारी निवृत्ति हो जाए। 50 जगह घूमते, धक्का खाते, 50 स्त्रियों को देखते, इससे जगह एक जगह बंध गए और उसमें भी सीमा कर दिया गया कि ऐसा है, त्योहार है, आज एकादशी है, फलानी तिथि है, इसमें स्त्री संग नहीं करना चाहिए। 50 तरह से उसको बांध बूंद करके निवृत्ति फल। शास्त्र दृष्टि से अगर कोई चलेगा तो इसकी फल निवृत्ति है। ब्याह का फल क्या है? भोग निवृत्ति। यज्ञ का फल क्या है? अश्वमेध आदि का मांस निवृत्ति। सोमपान आदि का फल क्या है? मदिरा निवृत्ति। ये भगवान बताते हैं। तो इसीलिए ये तो बहुत नीचे भी सब चीजें छूट जाती हुई कामनाएं। अरे आप देखो ना, आप इसी से समझ लो कि भक्त कितना ऊंचा है, वहां पर कहां कामना पहुंच सकती है। पार्वती जी ने कहा है महादेव जी से, नर सहस्त्र महा सुनहु पुरारी को एक होए धर्म व्रतधारी। हजारों लाखों आदमी में कोई धर्मशील होता है। धर्मशील कोटिन मह कोई विषय विमुख विरागरत हुई। करोड़ों करोड़ों धर्मात्माओं में किसी के अंदर विरक्ति आती है। ऊपर की विरक्ति नहीं, जैसे अपन लोग स्वांग बना लेते हैं, सच्ची भीतर की विरक्ति। राग नहीं रहा, किसी वस्तु से राग नहीं रहा, न भोग पदार्थ से। जितने भोग मैंने खाली लड्डू पूरा नहीं समझ लो आप, समस्त ऐषणाएं भोग हैं। सबसे बड़ा भोग तो मनुष्य जो परेशान करता है, ये अहंता का भोग है। अहंता का भोग होता है, ममता का भोग होता है, हर चीज का भोग होता है। आलस्य का भोग होता है, प्रमाद का भोग होता है, हर चीज का भोग होता है। लोग समझ नहीं पाते। हमारे जैसे लोग अगर विरक्ति बन जाएंगे तो वहां क्या भोगते हैं मालूम है? आलस्य और प्रमाद। आलस्य और प्रमाद का भी भोग होता है। अकेले पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आलस्य का भोग है। प्रमाद का भोग होता है। आज जो बहुत चल रहा है, टेलीविजन देख रहे हैं, फलाना सीरीज देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं, इधर उधर गप्प लड़ा रहे हैं, हुक्का पर बैठे बात बना रहे हैं, सब प्रमाद का भोग है। तो हर चीज का भोग होता है। आलस्य का भोग है, प्रमाद का भोग है, अहंता का भोग है, ममता का भोग है। अहंता का भोग है कि हम अपने को स्टैब्लिश करते हैं, अपने को हम अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। ममता का भोग होता है, भूत होता है। गुरु कहता है हमारे 100 चेले बन गए, 20 चेले बन गए, हमारा प्रभाव रहा है, हमारा ही प्रभाव माना जाए। ये सब अहंता ममता जितने भोग हैं, इनका भोग आदमी को चिपटा रहता है, छोड़ नहीं पाता मनुष्य, और समझता है कि हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े विरक्त हैं, हम त्यागी। कुछ नहीं। अगर तुम त्यागी होते तो तुम्हारे भीतर अहंता का भोग न होता, ममता का भोग न होता। ये सब पड़े पड़े आदमी पड़ा पड़ा खिन्न बैठा हुआ है, शोक का भोग हो रहा है। ये भी तामस है। भगवान ने कहा कि अरे तू पुरुष होकर के क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। हिंजड़ा बन गया अर्जुन, प्रमाद का भोग कर रहा है। नहीं, इस तामस प्रमाद का, आलस्य का भोग छोड़, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसीलिए ये सब बहुत बड़ा विवेक जीव को रखकर चलना चाहिए। यदि वो अध्यात्म पथ का पथिक होना चाहता है
अध्यात्म पथ का पथिक केवल बाहर के वेश से या बाहर की क्रियाओं से या ऊंची ऊंची बातों के करने से कुछ नहीं होता है। मनुष्य याद रखो कि ऊंची बात करने वाला केवल अहंता का भोगी होता है और कुछ नहीं होता है। भक्त कभी भी अहंता की वाणी नहीं बोलेगा, वो तो दैन्य की वाणी बोलता है। मनुष्य 24 घंटे अहंता ममता के भोग में बंधा रहता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, नाभाजी बड़ा सुंदर उदाहरण है। इससे पता पड़ जाता है कि हम किस पानी में हैं। नाभाजी महाराज भजन वजन नहीं करते थे, केवल सेवा करते थे। और सेवक सदा हाथ मारता है। सेवा वास्तव में जानने वाले बहुत कम होंगे दुनिया में, नहीं के बराबर है। और सेवा जानने वालों को मूर्ख बताया जाता है कि बड़ा अत्याचारी है, बड़ा क्रूर है, नीच लोग बताया करते हैं जो सेवा के महत्व को नहीं समझते हैं। सेवा तो भाई बहुत कठोर वस्तु है, सबके सेवक धर्म कठोरा। हमारी दृष्टि में ही शायद सेवा का धर्म समझने वाले बहुत कम होंगे। आध्यात्मिक लोग जो जैसे बहुत से समुदाय है हमारे पास है, तो हम समझते हैं शायद कोई नहीं है। सेवा एक ऐसी वस्तु है। तो वो नाभाजी पंखा करते रहते थे गुरुजी को, मानसी सेवा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सिद्ध पुरुष थे नाभाजी, अरे अग्र स्वामी, उनका एक कोई सेवक था, उसका जहाज समुद्र में फंसा। पहले व्यापार जहाज से होता था और जहाजें उस समय की ऐसी होती थी कि ऐसी नहीं जैसे आजकल है। वो कपड़े का पाल टांग देते थे और उससे जिधर हवा ले जाए उधर चलती थी। अक्सर डूब जाती थी तूफान में। तो वो जहाज पर सामान लाद करके जा रहा था। भगवान का भक्त था, सारा पैसा भगवत सेवा में लगाता था। आंधी आई, समुद्र के बीच में एक नदी में ये तूफान आता है तो कितना, जिन्होंने नाव पर बैठे हैं, कैसे नाव हिलती है पानी में, अब गई अब गई। फिर समुद्र में तो क्या कहना, पहाड़ की तरह लहरें उठ रही हैं। उस भक्त ने सोचा कि मैं इशारा जो प्रभु के लिए कर रहा हूं, भक्त था, अभी जहाज डूब रहा है, हमारी इच्छा थी कि प्रभु की सेवा में कुछ लगे, इसलिए उसने गुरुदेव को याद किया। गुरुदेव भगवान राम की मानसिक सेवा में थे, लेकिन भक्त वत्सलता ऐसी होती है कि उन्होंने आवाज सुनी उसकी और एक रूप से समुद्र में जहां तूफान चल रहा था भयानक, उस आंधी के बीच में आकाश में प्रकट भय। सिद्ध पुरुषों की बातें हैं। तो उनके उस व्यापारी सेवक ने देखा कि काली अंधेरी रात में आकाश के भीतर प्रकाश दिखाई पड़ा। बड़े आश्चर्य में उसने जब आसमान की ओर मुंह उठाया, देखा तो उस रोशनी के भीतर, उस प्रकाश मंडल के भीतर गुरुदेव खड़े थे और ऐसे हाथ कर रहे थे, यानी
रक्षा के लिए अभयदान किसी को दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है हाथ उठा करके। देख करके वो प्रेम में मगन हो गया, रोने लग गया, आंधी शांत हो गई। लेकिन फिर भी गुरुदेव ऐसे हाथ किए खड़े रहे, उसके दया के कारण से। अब देखो, गुरु शिष्य की क्रियाओं को देखता है, ऐसा तो होता भी है, लेकिन शिष्य इतना सिद्ध हो जाए जो गुरु की समस्त क्रियाओं को देख ले। और छोटे से लड़के थे, पंखा कर रहे थे अग्रस्वामी की, बस उनका यही काम था सेवा करना। तो उन्होंने तुरंत गुरुदेव से कहा कि शिक्षा नहीं दिया। वो जानते थे कि यदि गुरुजी राम सेवा में विलंब हो जाएगा तो बहुत दुखी होंगे, बहुत विलाप करेंगे। तो इसलिए उस कष्ट से बचाने के लिए उसने गुरुदेव से कहा। गुरुदेव तो आंख बंद किए बैठे हैं समाधि में। बाहर से आवाज आई, नाभाजी कहते हैं, जय जय कृपानाथ, जहाज तो बच गया है, दूर निकल गया है, आप अपनी सेवा में लौट आए। कान में आवाज गई, समझ नहीं पाए अग्रस्वामी कि कौन बोल रहा है। एक बार सोचने लग गए कि भगवान राम है क्या, हमारे इष्ट देव। लेकिन बोले प्रभु होते तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आप प्रभु की सेवा में लौटो। ये तो प्रभु नहीं है, कोई और बोल रहा है। तो उन्होंने पूछा, ये किसकी आवाज है, कौन मुझे सावधान कर रहा है। तो नाभाजी सोचने लग गए, उत्तर देना जरूरी है। गुरुदेव पूछ रहे हैं और उत्तर देना गलत भी है, क्योंकि मैं इतना बड़ा बनूं तो अपराध है। यानी मनुष्य को किस तरह से बचना चाहिए अपने अहंता के पोषण से, ये उदाहरण दे रहे हैं। नाभाजी ने समाधान निकाल लिया। जहां सच्चाई होती है वहां अपने आप रास्ता दिखाई पड़ता है, जहां गंदगी होती है वहां फिर मनुष्य आदमी को कहने पर भी उसको सच्चाई भाषित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ये आपका वही दास है जिसको आपने जूठन दे दे के पाला है। यानी सारी प्रशंसा गई उनकी जूठन पर। कैसा बढ़िया उत्तर है। अब इससे नापा जाए तो मालूम पड़ेगा हर व्यक्ति जो कुछ बोलता है अहंता का पोषण करता है, ममता का पोषण करता है, और जीवन भर उसको उसी पोषण में लगा रहता है, और ज्ञान कभी नहीं होता कि अहंता है कि ममता है। हमारा कहीं भी राग है, हम उसके पोषण में लगे रहते हैं और समझ नहीं पाता, और उसके कारण कभी खींचता है, कभी चिढ़ता है, किसी से द्वेष करता है, और आजीवन इस अज्ञान में बंधा रहता है। राग का भोग करता है, द्वेष का भोग करता है, इसी तरह से जितने अज्ञान की वृत्तियां उनका भोग करता है, और भोग करने के बाद भी वो समझ नहीं पाता है। ऐसा विचित्र माया का खेल है। तो ये प्रणत कामदम का अर्थ कभी भी ये नहीं लगाना चाहिए कि दाल फुल्का नहीं है, प्रभु अन्न नहीं है, ये सब नहीं है। गोपी स्तर पर आके देखो, धर्मशील कोटिक महकोई, विषय विमुख विराग रत होई,
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। करोड़ों विरक्त हो जाते हैं लेकिन ज्ञानवान नहीं होता है, बेश नहीं होता, ज्ञान का बेश संबंध नहीं है। कोटि विरक्त, करोड़ों विरक्तों में किसी किसी को ज्ञान मिलता है। अज्ञानवंत कोटि का महत्व जीवन मुक्त सकृत जब सो, ज्ञानी में हो जाते हैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ करके, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो पाते, वो बंधे ही रहेंगे। जो कुछ पढ़ा ज्ञान हुआ, थोथा ज्ञान था। तो इसीलिए अतिन सहस्त्र में उन हजारों में कोई कोई ब्रह्म विज्ञानी होता है। तो हमारा कहना था, जब ब्रह्मलीन वगैरह से भी आगे ये गोपियों का प्रेम है, गोपियों का, तो वहां पर घृणित कामनाओं का क्या अर्थ लगाया जाएगा? कुछ नहीं लगाया जाएगा। इसलिए प्रणत कामदम का मतलब है कि भगवान गोपीजन की जो कामना है श्री कृष्ण सेवा की, दर्शन भी श्री कृष्ण का इसलिए नहीं चाहती है कि उनको अपना सुख भोग करना है। गोपियों ने स्पष्ट कह दिया था, हमारे मन में कोई भोग बुद्धि नहीं है, आप समझे हम भोग की कारण आपके पास आई हैं, ऐसा नहीं गड़बड़ करना है। मैवं विभोर हति भवान गरितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। हम सब कोई भोग बुद्धि छोड़ करके आपके पास आई हैं, ऐसा मत समझिए हमको आप। इसलिए आप ऐसा कठोर क्यों बोलते हैं? तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, पद्मजार्चितम का हमने अर्थ बताया, ब्रह्मा से अर्चित और लक्ष्मी से अर्चित। लक्ष्मी जी क्यों पूजा करती है भगवान के चरणों की, ये भी बताया हमने, सौंदर्य आदि गुणों के कारण। देखो, ये जितना भी आनंद है, सौंदर्य है, वो केवल भगवान के ही उसके भगवान ही मूल में है। बिना भगवान के कृपा के न सौंदर्य है न आनंद है, ये निश्चय समझ लो। कहीं तुमको सुंदरता दिखाई पड़ती है, वो भ्रम मात्र है, अब वो आभास थोड़ी देर में चला जाएगा। और दूसरी बात है कि बाहर की सुंदरता चमड़े की नहीं कि ऐसा गाल है, ऐसा नाक है, ऐसा कान है। ये तो मूर्ख लोग सोचते हैं, चार्मिक चक्षु वाले जो चमड़े को देखते हैं। ये आंख नाक कान तो सबके होते हैं, कुत्ता के जाओ, बिल्ली के जाओ, बछड़ा बछिया गैया, जहां जाओ ये रूप सब जगह है। और सब जगह कोई गाय ज्यादा सुंदर लगेगी, कहते हैं बड़ी मलूक गाय है, कोई कम लगेगी। इसी तरह कुत्ता कुतियाओं देखो, ये रूप सब जगह है। कोई बड़ा अच्छा देखने में कुत्ता लगेगा, कोई घृणित लगता है। बंदरों में देख लो, कोई मरकली से दूर से दिखाई पड़ रहा है, इस हर जगह रूप है। तो रूप की सुंदरता से बड़ी है भीतर की सुंदरता। इसीलिए आभ्यंतरिक सौंदर्य का महत्व है, और वो केवल भगवान के भक्तों में होता है। प्रहलाद जी ने कहा है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथे नासति धावतो बहु। जिसके भीतर भगवान की भक्ति है, कैसी भक्ति? अकिंचन भक्ति, कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सन सना सहज सने, बसव निरंतर तासुर सो राउर तव गे। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है किंचना भक्ति।
और बाकी जो है हमारे जैसे लोग अगर अकिंचना भक्ति का दावा भी करें तो कैसे हो जाएगा दावा? खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अकिंचना भक्ति नहीं है। तो ये सौंदर्य से मतलब भीतरी सौंदर्य, भगवान के चरणों में जो कृपालुता है, इसलिए दो शब्द सनातन गोस्वामी जी लिखे, सौंदर्य और कृपालुता। सौंदर्य से तात्पर्य है चिदानंद वपु का जो दर्शन भक्त करते हैं, बाहरी समझ लो, अपने समझने के लिए। कृपालुता से मतलब है भीतर के जो गुण होते हैं, भगवान में जो दयालुता है, कृपालुता, उनके चरणों में कैसी दया है, उनके चरणों में कैसी कृपा है। देखो भाई, हम लोग भगवान से जब दूर हो जाते हैं, कितना भी क्रीम पाउडर कोई पोत ले, लाल होठ लगा ले, काजल टिक्की सजा ले, लेकिन ये भ्रम है। एक कभी कभी ऐसा भी मजाक होता है। हमारे पास एक बार एक बुढ़िया आई थी दिल्ली की, अब तो याद है। बुढ़िया थी लेकिन उनका श्रृंगार देख करके हमें शर्म आ रही थी। इस उम्र में ऐसी घोर घोर लाली और ऐसा श्रृंगार विंगार। हमने कहा कि देखो, इनको खबर नहीं है कि हम मरने वाली हैं। अब भी उनके देखो श्रृंगार ऐसा लगता है जवानों को भी मात कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये भ्रम है। अरे जब तुम्हारी खाल सिकुड़ गई, आंख बैठ गई, वेदांती हो गए, दांत नहीं रहे, मुंह पिचक गया, चाहे नकली दांत भली लगा लो कि न करो, फिर काहे का श्रृंगार? श्रृंगार भी, सौंदर्य भी भगवान के भजन से आता है, याद रखो। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम आपको। पांडवों का नाम आपने सुना होगा। 5 पांडव भगवान के भक्त थे। ये 5 इंद्र भी थे। बहुत सी कथाएं हैं, उन कथाओं को छोड़िए, केवल प्रयोजन की बात लेते हैं कि इंद्र ने जब विश्वरूप का वध किया था, विश्वरूप उनके पुरोहित थे, त्वष्टा के पुत्र, तो वो यज्ञ में आहुति दूसरे पक्ष विपक्ष शत्रु को भी देते थे कि उनकी मां नंसार उधर की थी। तो इंद्र ने उनका वध कर दिया, वज्र से सिर काट दिया कि तुम हमारे शत्रु की ओर मिले रहे हो। तो उस समय इंद्र के शरीर से धर्म निकल गया। हमारे कर्म जब भगवान की भक्ति से अलग हो जाते हैं, या देखो सब चीज चली जाती है, सुंदरता भी चली जाएगी, बल भी चला जाएगा। इसका एक प्रमाण दे रहे हैं आपको। उनका धर्म निकल करके धर्मराज के पास हृदय में पहुंच गया। देवराज इंद्र है, जबकि ये मार्कंडेय पुराण में लिखा है। वैसे हम रूपक के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, कथा सच्ची है। फिर जब उन्होंने वृत्रासुर को वध किया, वो भी त्वष्टा के पुत्र थे, तब उनका इंद्र का बल निकल करके बाकी ब्राह्मण था, ब्रह्महत्या लगी, वायु देवता में चला गया। अब धर्म गया और बल गया। फिर सब लोगों ने सुना होगा, इंद्र ने अहिल्या पर कुदृष्टि किया था। अहिल्या गौतम की स्त्री थी और इंद्र महाराज ने धोखे में लेकर के उनका उनसे संग किया। गौतम ऋषि का भेष बनाया। जो कामी होता है वो 50 झगड़े लगा लेता है, चिड़िया फांसने के 20 रास्ते निकाल लेता है। खुद ऋषि का भेष बनाया, गौतम ऋषि बने
और चंद्रमा को सिखा दिया कि तुम मुर्गा बन के बोल दे आधी रात को ही, तो ऋषि चले तो जाएंगे गंगा स्नान करने। मतलब ये सब होने के बाद क्या है, जरा सा भोग मिल गया। अरे कितनी देर का भोग होता है। मनुष्य मूर्खता में सारे जीवन पाप इकट्ठा करता रहता है और इसी में लगा रहता है कुत्ते बिल्ली की तरह, कभी से छूटे नहीं पाता, मरते दम तक नहीं छूट पाता। ये आदतें जो होती हैं, तो अहिल्या के पास पहुंच गए। अब वो भोग से जब लौट रहे थे, जब तक खड़ाऊ की आवाज आई तो वो भी डरी, बेचारी अहिल्या भी। बोले जल्दी जाओ, पधारो महाराज, उम्र से बोली। ऋषि आ गए तो जल्दी में भागे ही नहीं, लेकिन भागते हुए से चोर भागता है तो कभी जूता छोड़ देता है, कभी लठिया छोड़ देता है। भागने में अक्सर ऐसा होता है, कभी स्वाफी रह जाएगी भागने वाले को तो वैसे जो भागे तो जल्दी में वो जो अपना गौतम ऋषि के वेश वही बना के भागे कि इंद्र वाला भेष नहीं बना पाए। तो जो भाग रहे तो उधर से ऋषि आ रहे तो देखा है हमारे जैसे शक्ल कौन है, दाढ़ी वाड़ी और वैसे। तो कहा अरे कौन है तू? अब तो इंद्र के होश गुम। हमारे जैसा वेश बनाने वाला तू कौन है? अब वहां झूठ कैसे बोले, क्योंकि ऋषि है। अभी तो 1 डिग्री गुस्सा है, ज्यादा झूठ बोलोगे तो 4 डिग्री गुस्सा बढ़ जाएगा। वहां दूसरी धारा लग जाएगी, अभी तो 1 ही धारा लगी है। तो फिर वो कहा कि मैं इंद्र बोले अरे देवराज होकर कैसा? तू एक स्त्री की योनि के पीछे देवराज होकर के घूम रहा है, ज्यादा तेरे शरीर में योनियों में 1000 योनि बन जाएगी। अब कितना खराब रूप बन गया। 1000 गड्ढे पेशाब के बन गए, गाल में, नाक में, ठोड़ी में, गर्दन में, सारे शरीर में। अब वो कैसे मुंह दिखाएगा? अब वो कहीं जाने के नहीं रहे बेचारे, कहां से? अरे मान लो उस कपड़े से शरीर को ढकोगे, नाकों दिखाई पड़ेगी, नाक में भी बना हुआ है, कहां तक ढकोगे? तो ये दंड मिला उनको। यानी उनका जो रूप था इंद्र का निकल के अश्विनी कुमारों पर पहुंच गया। इंद्र का धर्म गया धर्मराज के पास, इंद्र का बल गया वायु देवता के पास, इंद्र का रूप था गया अश्विनी कुमारों के पास। और उसके बाद फिर इंद्र ने आराधना किया, भजन किया, उससे पाप मार्जन हुआ। जो योनियां बनी हुई थी वो सब आंख बन गई भगवान की कृपा से, 1000 आंख हो गई। अब भगवान का जब दर्शन हुआ, विवाह, राम विवाह इत्यादि में, तो 1000 नेत्रों से देखा। भजन ऐसी चीज है, भजन से हर वस्तु सुधरती है, रूप भी सुधर गया, भजन से बल भी सुधरा, भगवान की शरणागति से धर्म, भगवान के चरणों में वो शक्ति है, उससे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, रूप मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, बल मिलेगा, हर चीज मिलती है। इसीलिए जब पांडवों के लिए आवाहन किया गया तो वो इंद्र की सारी शक्तियां वहां पहुंची थी, इसलिए वही देवता की भावना मन में आई। धर्मराज को बुलाया गया, युधिष्ठिर बने, वायु देवता है, कुंती से भीम बने, अश्विनी कुमार से नकुल सहदेव बने, और साक्षात इंद्र आए। उन्होंने अर्जुन के रूप में अपना अर्धांश रखा। तो ये हमने इसलिए सुनाया कि सुंदरता अथवा गुण, कृपालुता आदि, इनका आधार एकमात्र भगवान के चरण है। कोई आदमी क्रीम पाउडर लगा करके सुंदर बनना चाहे वो विनाश है, उसको सुंदरता नहीं कहेंगे।
सच्चा सौंदर्य पाना है आभ्यंतर और बाह्य भी, तो केवल भगवान का ही आश्रय ले, भगवान का ही भजन करे। अपने आप धर्म भी आता है, बल भी आता है, सौंदर्य भी आता है। इसलिए जो सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की पूजा करती हैं, सौंदर्य, कृपालुता माने आभ्यंतरिक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य, ये सब कारण बताए हैं। तो पद्मजार्चितम माने लक्ष्मी इसलिए पूजा करती हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम प्रसाद दे दो धारण